चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। ये ग्रेजुएशन का लेक्चर शूट हो रहा है और इसमें हम ग्रेजुएशन का सेमेस्टर 1 का हायर परचेज सिस्टम को हम शूट कर रहे हैं। ये सेमेस्टर 1 का ये चैप्टर है और एग्जाम में आएगा ही आएगा, इससे रिलेटेड आएगा ही आएगा। मतलब हायर परचेज पक्का आएगा, रॉयल्टी पक्का आएगा, डिसोल्यूशन पक्का आएगा। तो हम अभी फिलहाल हायर परचेज को इसको शूट कर दे रहे हैं। बाकी स्टूडेंट लोग कमेंट सेक्शन में जो भी बोलेंगे वो लेक्चर हम शूट करके अपलोड कर देंगे। ठीक बात है। तो आज हम लोग इस चैप्टर का हायर परचेज सिस्टम का बेसिक पॉइंट हम लोग डील करेंगे और बेसिक पॉइंट डील करने के बाद आज एक शॉर्टकट भी रिवील कर सकते हैं हम लोग। देखते हैं, टाइम अगर बचा रहेगा तो शॉर्टकट रिवील कर देंगे। तो चलिए आइए फटाक से ग्रेजुएशन वाले छात्र एकदम ध्यान देंगे क्योंकि अब उनका भी वीडियो आने वाला है। ठीक है, चलिए। तो हायर परचेज सिस्टम ये क्या है? एक तरह का स्पेशल ट्रांजैक्शन इसको बोला जाता है। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, तब आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो मिस्टर ए है, ठीक है। मिस्टर ए ने सपोज करो मिस्टर बी से कार वो खरीदने के लिए जा रहा है। मिस्टर बी का शोरूम है, कार का शोरूम है। मिस्टर बी खरीदने वाला, ही इज ए परचेजर, और ये मिस्टर बी है सेलर। ठीक बात है। तो हायर परचेज सिस्टम में खरीदने वाले को हायर परचेजर बोला जाता है। ठीक बात है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हायर परचेजर। जो गाड़ी खरीद रहा है, जो कार खरीदने के लिए शोरूम में गया हुआ है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम हायर परचेजर। और जो शोरूम का मालिक है, जो कार बेच रहा है, अपने कस्टमरों को कार बेचता है, उसको हम लोग बोलते हैं हायर वेंडर। ठीक है। तो हायर परचेज सिस्टम को हम स्पेशल ट्रांजैक्शन बोलते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा, उसको हम स्पेशल ट्रांजैक्शन क्यों बोलते हैं, स्पेशल तरह का सेल परचेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्लास 11th में आप लोगों ने सेल परचेज पढ़ा होगा। ठीक है, मैं छोटा सा इधर मैं फटाक से रिमाइंड कर देता हूं इधर। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा कैश परचेज, ठीक बात है। दूसरा पढ़ा होगा क्रेडिट परचेज। ये हो गया परचेज से रिलेटेड, ठीक बात है ना। परचेज से रिलेटेड आपने 2 पढ़ा होगा, ठीक है। सेल से रिलेटेड भी 2 पढ़ा होगा। एक होता है कैश सेल और दूसरा है क्रेडिट सेल, ठीक बात है। तो क्लास 11th या 12th में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि कैश सेल मतलब 100% कैश सेल है और क्रेडिट सेल मतलब 100% क्रेडिट सेल है। उसी तरह जो खरीद रहा है नगद, उसके लिए 100% नगद है, और जो उधारी खरीद रहा है उसके लिए 100% उधारी है। ठीक बात है। तो अब ये इस परचेज और सेल से इसमें क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक बात है। अगर हम नगद परचेज का बात करें तो अकाउंट्स के छात्र हैं आप लोग, आपको पता है एंट्री क्या होता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, करेक्ट है, पूरा नगद। अगर हम उधारी खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट डीआर टू क्रेडिटर। उसी तरह अगर हम सेल कर रहे हैं कोई भी गुड्स नगद में तो एंट्री होता है कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, और अगर हम कोई सामान उधारी में बेच रहे हैं तो एंट्री विल बी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन ये हायर परचेज सिस्टम में ना पूरा नगद है ना पूरा उधार है, ये इन दोनों का मिक्सचर है। इसमें क्या करते हैं, हम कुछ पैसा पे कर देते हैं और गाड़ी उठा करके ले आते हैं। बस आपको इस चैप्टर में, आपको इस चैप्टर का धड़कन समझने के लिए, आपको इस चैप्टर का बेसिक समझने के लिए आपको फील करना पड़ेगा कि आप गाड़ी खरीद रहे हैं लोन में, आप गाड़ी खरीद रहे हैं इंस्टॉलमेंट में। ठीक बात है। आप कुछ पैसा पे कर रहे हैं और एक सर्टेन लोन जो इंस्टॉलमेंट में तय कर देता है शोरूम लोग, ठीक है,
उसको आप हर महीने पे करते रहते हैं, ठीक है, हर महीने आपका अकाउंट से अपने आप कट जाता है, उसको बोलते हैं ईसीएस सिस्टम। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सिस्टम। हर महीने अपने आप इंस्टॉलमेंट कट जाएगा, ठीक बात है। तो ये ना पूरा नगद हुआ ना पूरा उधार हुआ। इसमें क्या करते हैं, अब सपोज करो मिस्टर ए मिस्टर बी के शोरूम में गया, उसने बोला कि भैया कार का दाम बताओ, उसने कार का दाम बताया कि 5 लाख। तो उसने जो इनिशियली कार का जो दाम बताया है उसको बोलते हैं कैश प्राइस। याद रहेगा, कैश प्राइस। यहां तक कोई आपत्ति नहीं है? चलो, अब मिस्टर ए जो जिस दिन गया था उस दिन डेट था 1 जनवरी 2015, ठीक बात है। उसने 1 जनवरी 2015 को मिस्टर बी का जो कार का जो शोरूम है, ठीक है, अब कार का शोरूम कोई भी हो सकता है, मारुति का हो सकता है, टोयोटा का हो सकता है, महिंद्रा का हो सकता है, आपको पता ही है दुनिया भर का कार इंडिया में अवेलेबल है, ठीक बात है। आजकल तो नया नया भी आ गया, किया का आ गया है, हेक्टर एमजी हेक्टर आ गया है, टाटा नेक्सॉन आ गया, बहुत सारा चीज आ गया है। तो आपको इस चैप्टर को समझने के लिए बस दिमाग में क्या रखना है, आपको ख्याल कि आप एक कार खरीद रहे हैं लोन पे। तो आप क्या करते हैं, आप आजकल तो बाइक भी लोग लोन पे खरीदते हैं, स्कूटी खरीदते हैं। तो आपको यह समझना है कि आप कुछ पैसा पेमेंट कर रहे हैं और बाकी जो रेस्ट अमाउंट है उसको लोन के रूप में सेट कर देता है वो लोग, ठीक बात है। तो आप ऐसे समझ लो कि मिस्टर ए पेड एज डाउन पेमेंट, जो आप स्टार्टिंग में पैसा देते हो और गाड़ी उठा करके ले आते हो घर, उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। तो मान लो 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट दिया, ठीक बात है, और जो बच गया ना आउटस्टैंडिंग बैलेंस, वो कितना बच गया? 4 लाख। तो आपसे पूछेगा वो कि भैया कितने साल का लोन चलाएं। मान लो आप बोल रहे हैं 4 साल, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 4 ईयर, तो 4 साल से डिवाइड कर देगा तो 1 लाख रुपया जो इंस्टॉलमेंट है ना आपका पर ईयर निकलेगा, ठीक है। इतना ही नहीं, आगे सुनो, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरेस्ट भी अलग से देना पड़ेगा, क्योंकि 5 लाख गाड़ी का तो दाम हो गया भैया। क्या आपको 4 साल ऐसे वेट करने के लिए देगा फ्री फोकट का? वो आपसे पैसा नहीं चार्ज करेगा क्या? इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेगा? बैंक वाला तो लोन के लिए भूखल होता है, ठीक है ना, वो तो चाहता है, उसका तो पूरा जिंदगी खाली लोन देने में निकल जाता है। तो वो बोलता है कि ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट से तकलीफ है, आपको इंटरेस्ट से दिक्कत है, तो 5 लाख रुपया गाड़ी का कीमत है, दैट इज कॉल्ड कैश प्राइस। गाड़ी का जितना कीमत है उसको कैश प्राइस बोलते हैं, ठीक बात है। 5 लाख रुपया गाड़ी का कीमत है, 5 लाख रुपया मेरे मुंह पे मारो और गाड़ी को ले जाओ, हमको 1 रुपया ब्याज आपसे नहीं लेना है। लेकिन आप 4 साल हमको वेट कराइएगा। 4 साल कंपनी का कहना है, मिस्टर बी का कहना है जिसका शोरूम का मालिक है, ठीक बात है। बोले 4 साल आप हमको वेट कराइएगा पैसा देने के लिए, और 4 साल में हम आपसे कुछ भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे। 4 साल हम इतना वेट करेंगे, और 5 लाख गाड़ी का कीमत है, 1 लाख रुपया आप स्टार्टिंग में डाउन पेमेंट के रूप में दे चुके थे, और 4 लाख आप 4 साल में 4 लाख रुपया देंगे, तो मेरा क्या फायदा होगा? हम कैसे अपना घर चलाएंगे, बाल बच्चा को कैसे पालेंगे, मेहरारू का टिकली सिंदूर कैसे लाएंगे हम? तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जितना साल का आप लोन पीरियड चलाएंगे उतना साल का ब्याज आपको बैंक को देना पड़ेगा, ठीक बात है। चलिए तो लेट सपोज 4 लाख तो आपको देना ही देना है। मान लो आपको 4 सालों में इंटरेस्ट टोटल मिला के 1 लाख रुपया मान लो देना पड़ रहा है। एक एग्जाम्पल है, ये माना गया राशि है, अभी आपको हम बाद में बता देंगे। माना गया राशि है कि मान लो 4 साल में 1 लाख रुपया ब्याज उसको देना पड़ रहा है, तो मेरे को गाड़ी कितने का पड़ा? 5 लाख का तो गाड़ी है ये है, ठीक है। 1 लाख रुपया अलग से हमको इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ रहा है, तो गाड़ी कितने का पड़ा? 6 लाख। तो 6 लाख को बोलेंगे हायर परचेज प्राइस। याद रहेगा, लिख देते हैं इधर, ध्यान से देखना, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो HPP का फुल फॉर्म होता है हायर परचेज प्राइस का, इसका फार्मूला बन गया CP, दैट इज कैश प्राइस
प्लस टोटल इंटरेस्ट। ये आपको बड़ा सा बॉक्स में भर दे रहा हूं मैं। तो कैश प्राइस कितना था 5 लाख रुपया, ठीक है, और टोटल इंटरेस्ट मैंने मान लिया कि 1 लाख रुपया 4 साल में आप पेमेंट कर दोगे, तो टोटल कितना हो गया 6 लाख। तो 6 लाख को देखो हम एरो देके लिख दे रहे हैं, इसको बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। ठीक बात है। अब ये फॉर्मूला आगे चल के और भी काम आएगा आपको, ठीक है। तो यहां पे और लिख देता हूं मैं, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट। ठीक बात है। एक और फॉर्मूला बन सकता है, हायर परचेज प्राइस माइनस टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू कैश प्राइस। ठीक बात है। तो ये भी फॉर्मूला आपको आने समय में काम आएगा। ठीक बात है। अब इसी को हम एक एग्जाम्पल के रूप में आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, और हमको क्या करना है, हमको पूरे चैप्टर में इंटरेस्ट का ही कैलकुलेशन करना है। ठीक बात है। इंटरेस्ट का ही कैलकुलेशन करना है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट में 2 शॉर्टकट है, ठीक है। तो वो शॉर्टकट मैं आपको रिवील कर दूंगा, जिससे अगर वो वर्किंग बन जाता है तो आपका चैप्टर अपने आप में खत्म हो जाता है। ठीक बात है। तो कुछ कुछ बात है मैं और भी आपसे कहूंगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपके सामने आता हूं और कुछ कुछ बात और भी आपके सामने रखता हूं। ठीक बात है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इससे रिलेटेड 2-4 बात है, उसको भी सुनिए लो आप। ठीक बात है। देखिए, हायर परचेस, थोड़ा सा ये थ्योरी है, सुन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थ्योरी है, अगर आप सुन लोगे तो आपका ही बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, हायर परचेस सिस्टम में क्या है कि हायर परचेस सिस्टम में वो कार तो ले आया, लेकिन कार का जो फुल ऑनरशिप है, कार का जो मालिकाना उसको हक है, जब उसको ए को तब मिलेगा जब ए पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट चुका देगा। मतलब आखिरी इंस्टॉलमेंट जब वो पूरी अच्छी तरह से पेमेंट कर देगा, तब उसको ऑनरशिप मिल जाएगा। मतलब बोला जाएगा कि ऑनरशिप ट्रांसफर टू द बायर व्हेन लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड बाय बायर। ठीक बात है। शोरूम वाले को या जहां से आपका फाइनेंस हुआ है गाड़ी, आप उसको पूरा इंस्टॉलमेंट दे दो, आपको लास्ट में गाड़ी का ओरिजिनल पेपर दे दिया जाएगा। ठीक बात है। बाकी इसमें कुछ कुछ और बात है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक बात है। चलो, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, फटाफट हम मिटा देते हैं। और अभी जो मैंने कहा है उसको एक एग्जाम्पल लेकर के आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सारा का सारा इस क्वेश्चन में आपको 2 ही बात पे माथा दर्द है। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर ए परचेज कार फ्रॉम मिस्टर बी, यहां लिख देते हैं ऑनर ऑफ शोरूम, ऑन 1 जनवरी 2015। कैश प्राइस ऑफ द कार इज 5 लाख। ऑन 1/1/2015 मिस्टर ए पेड 1 लाख एज डाउन पेमेंट। ये सब अब कॉमन बात हो गया है। ठीक है। ये तो एकदम लोकल बात हो गया है कि इंसान कुछ पैसा डाउन पेमेंट के रूप में देता है और गाड़ी उठा करके ले जाता है, बाकी चीज एक कंपनी उसको लोन के रूप में समझा देती है। ठीक है। 1 लाख एज डाउन पेमेंट एंड बैलेंस अमाउंट इज टू बी पेड in
4 years along with interest at the rate of 10% per annum। जो बैलेंस अमाउंट है उसको 4 साल में वो पेमेंट करेगा 10% ब्याज के साथ। बैंक बोलता है अच्छा 4 साल तुम वेट कराएगा और हम कुछ पैसा भी ना ले, ऐसा हो सकता है भाई, इंटरेस्ट के लिए तो हम मर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर लेजर in the books of both parties मतलब हो गया आपका हायर परचेजर जो गाड़ी खरीद रहा है और परचेजर, और जो गाड़ी बेच रहा है हायर वेंडर, ठीक है। तो एक मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया, क्वेश्चन समझ लो, जो एग्जाम्पल मैंने लिया तो उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। बस आपको ये समझना है, बार बार मैं बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में बस आपका धड़कन ये कहना चाहिए कि आप गाड़ी लोन पे लेने जा रहे हो, ठीक है। तो आपको सब अपने आप समझ में आ जाएगा। आप कुछ एक पैसा सर्टेन अमाउंट दे देते हो शोरूम के मालिक को, गाड़ी उठा करके ले आते हो, हर महीना इंस्टॉलमेंट भरते रहते हो धकाधक, ठीक बात है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, है ना। तो अभी फिलहाल मैं साइड हटता हूं, आप इस एग्जाम्पल को नोट करो, ठीक है, और फिर मैं उसके बाद आपको टेक्निक बताता हूं कि क्या करना है। ठीक बात है, उम्मीद करता हूं कि आपने ये सवाल लिख लिया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका हम आपके सामने कैसे कैसे सॉल्यूशन करते हैं, आप इसको देखिए बढ़िया से, उसके बाद लास्ट में आपको शॉर्टकट रिवील करके जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि अगर आप वर्किंग कर लेते हैं तो आपको सारा चीज एंट्री फिंट्री सब समझ में आ जाएगा, और कहां पे लोग फंसता है उसको भी मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा। फिलहाल इसको मैं आपको कंप्लीट करता हूं, ठीक है ना। क्या लिखना है हमको, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो एक कॉलम बनेगा कैश प्राइस का, एक कॉलम बनेगा इंस्टॉलमेंट का, एक कॉलम बनेगा इंटरेस्ट का, ठीक है। अब इसी का शॉर्टकट हम अभी बना लेते हैं, फिर आपको इसका शॉर्टकट आपको बता देंगे, ठीक है ना, कि कैसे कैसे इसको हम बनाएंगे, ठीक है। यही सबसे अहम बात है, पहले आपको बना देते हैं। चलिए, तो 1 जनवरी 2015 को कैश प्राइस था कार का 5 लाख रुपया, ठीक है, लेस 1 जनवरी 2015 को डीपी मतलब डाउन पेमेंट 1 लाख रुपया आपने दिया और कार उठा करके ले आया, बच गया हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस 4 लाख, और इसको 4 साल में, ठीक है, 4 साल में देने के लिए वादा किया। जैसे देखो, कैश प्राइस है 5 लाख रुपया, ठीक है, लेस डाउन पेमेंट हो गया 1 लाख रुपया, कितना बच गया, आउटस्टैंडिंग आपका 4 लाख। अब इसको बोला है 4 साल में देना है, जितना साल होगा उसे डिवाइड हो, 4 एकम 4, 1 लाख रुपया पर साल देना आपको, ठीक है। तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 4 बार हो गया, ठीक बात है ना। एक बात और नोट करते जाता हूं, इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर निकलेगा, ठीक बात है। तो चलिए, यहां 4 लाख आउटस्टैंडिंग बैलेंस है और 1 जनवरी है ये, इसका साल का अंत हो जाएगा 31 दिसंबर 2015। तो ऐसे निकलेगा 4 लाख का 10% ये हो गया 40,000 रुपया, ठीक बात है।
तो 1,00,000 रुपया तो आपको देना ही देना है, प्लस 40,000 रुपया आपको मिला के देना है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला बनेगा आई, मतलब इंस्टॉलमेंट बराबर हो जाएगा P प्लस आई। P मतलब हो गया प्रिंसिपल, ठीक है, मूलधन, और I फॉर इंटरेस्ट, ब्याज, ठीक है। तो प्रिंसिपल 1,00,000 रुपया तो आपका हर साल लगेगा, और फिर आपको ब्याज भी अलग से देना पड़ेगा। तो 1,00,000 रुपया आपका प्रिंसिपल है, 40,000 रुपया इंटरेस्ट है, मिला करके आपको देना पड़ेगा 1,40,000 रुपया। और इधर जो कैश प्राइस में हमेशा प्रिंसिपल घटेगा, याद रख लेना, प्रिंसिपल घटेगा। छोटा छोटा बात है, अभी स्टार्टिंग है, याद रख लेना। तो 1,00,000 रुपया हम यहां से रिड्यूस कर लिए, कितना बच गया? 3,00,000 रुपया। अब आउटस्टैंडिंग हो गया 3,00,000, फिर अब 3,00,000 पे निकलेगा, डेट होगा 31/12/2006। 3,00,000 का 10% हो गया 30,000। 1,00,000 रुपया प्रिंसिपल तो देना ही देना है, प्लस 30,000 रुपया अब ब्याज अलग से देना है, तो कितना हो गया? 1,30,000। फिर 1,00,000 रुपया हमने दे दिया, तो 1,00,000 यहां घट के हो जाएगा 2,00,000 आउटस्टैंडिंग। यहां पे प्रिंसिपल घटता जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब फिर से डेट हो जाएगा 31/12/2007। जो आउटस्टैंडिंग है, जितना आउटस्टैंडिंग बचते जाएगा उस आउटस्टैंडिंग पे यहां पे ब्याज निकलने वाला है। तो 2,00,000 का 10% हो गया 20,000। तो 1,00,000 तो तय है, 20,000 अलग से देना पड़ेगा आपको ब्याज, तो हो जाएगा 1,20,000, ठीक है। फिर यहाँ पे घटाएंगे 1,00,000, तो यहाँ पे बच जाएगा आउटस्टैंडिंग आपका 1,00,000। फिर आखिरी साल है 31/12/2008। 1,00,000 का 10% हो गया 10,000, ठीक बात है। तो 1,00,000 तो आपको देना ही देना है, 10,000 आपको एक्स्ट्रा, तो 1,10,000 ब्याज के साथ, ठीक है। फिर लास्टली फाइनली 1,00,000 रुपया पेमेंट होके यहां बच जाएगा नील, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब टोटल अगर यहां पे हम अगर कर दे ध्यान से, तो देखो 40, गोल कर दे रहा हूं, 40, 30, 20 और 10 मिला करके 1,00,000 रुपया देखो हमको टोटल इंटरेस्ट देना पड़ गया, ठीक बात है। और इधर जो है टोटल कितना हो गया? 5,00,000 रुपया। तो कितना हो गया? हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला मैंने बताया था, कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट। तो 4,00,000 रुपये, सॉरी 5,00,000 रुपया हो गया कैश प्राइस, और 1,00,000 रुपया होगा टोटल इंटरेस्ट। तो 6,00,000 रुपया हो गया हमारा हायर परचेज प्राइस। तो अगर आप इसको सबको जोड़ दोगे तो 6,00,000 रुपया आ जाएगा, ठीक बात है। अब इसी तरह का वर्किंग आपको हमेशा करते रहना है, लेकिन इसमें अब एक समस्या है। समस्या क्या है कि कभी कभी हम यहां पे ऐड करते हैं और कभी कभी हम यहां घटाते हैं। तो कब क्या करेंगे, वही शॉर्टकट हमको रिवील करना है। तो हम फटाक से हम शॉर्टकट हम रिवील करते हैं। आप एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले ही लो, ठीक है ना, उसके बाद हम आपको शॉर्टकट झटाक से बताते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं ये वाला पोर्शन कल मिटा देता हूं, ये वाला अभी अब मैं रखता हूं। आप समझो, आप समझ लो कि ये टेबल हर क्वेश्चन में बनेगा। ये हायर परचेज का एकदम आत्मा है, और इसका शॉर्टकट मैं आपको रिवील कर देता हूं, ठीक बात है। लेकिन इस टेबल में कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज प्लस होता है, कुछ कुछ चीज माइनस होता है। कि कभी कभी क्या होगा, हम यहां पे इंटरेस्ट को प्लस करेंगे, कभी कभी हम इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। तो ये बात हम कैसे सीखेंगे? तो शॉर्टकट नंबर 1, जब टोटल पेमेंट बड़ा होगा कैश प्राइस से, तो इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में जुड़ा होगा। अब टोटल पेमेंट का फॉर्मूला होता है डाउन पेमेंट प्लस टोटल
इंस्टॉलमेंट, ठीक है, डाउन पेमेंट प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट, तब हमें इंटरेस्ट को माइनस करके प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। अब ये सब बात अब अभी नोट कर लो, याद कर लेना। इसको मैं चलाने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बता दूंगा कि बस आपको इतना याद रखना है कि टोटल पेमेंट जब कैश प्राइस से बड़ा होगा, जब टोटल पेमेंट इज मोर देन कैश प्राइस, जब टोटल पेमेंट कैश प्राइस से बड़ा होगा तो अब आपको क्या सीखना है, तो इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में जुड़ा होगा। तो जो क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट देगा उसमें इंटरेस्ट जुड़ा होगा, ठीक है, तो उसमें इंटरेस्ट जुड़ा होगा तो हमको इंटरेस्ट को माइनस करना है ताकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकल सके। अब इसको मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा डिटेल ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये इसका क्या फायदा है। तो हमें इंटरेस्ट को माइनस करके प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। इससे इस शॉर्टकट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा मैं नेक्स्ट लेक्चर पे कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, इसका जो एंट्रीज वगैरह है उसको मैं कराऊंगा और कोशिश करूंगा इससे रिलेटेड, क्योंकि आपको शॉर्टकट नहीं पता होगा तो यहां देखो इंटरेस्ट कई बार अभी में प्लस हो रहा है, तो कब प्लस होगा और कब माइनस होगा आपको यही समझ में नहीं आएगा, ठीक बात है ना। तो पहला शॉर्टकट तो ये हो गया, दूसरा शॉर्टकट भी लिख ही देता हूं। दूसरा है जब टोटल पेमेंट कैश प्राइस के बराबर हो जाएगा, दिख रहा होगा ना, जब टोटल पेमेंट बराबर हो जाएगा कैश प्राइस के तो इंटरेस्ट को अलग से ऐड करना होगा, तब इंटरेस्ट को अलग से ऐड करना होगा। देखो यहां पे मैंने इंटरेस्ट को अलग से ऐड किया, 1 लाख में 40,000 जोड़ा है तो 1,40,000 आया, 1 लाख में 30,000 जोड़ा है तो 1,30,000 आया। मतलब ये सेकेंड वाला कंडीशन इस क्वेश्चन को फुलफिल कर रहा है, लेकिन जब मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब आपको दोनों शॉर्टकट समझ में आ जाएगा कि जब टोटल पेमेंट बड़ा होगा कैश प्राइस से तो इंस्टॉलमेंट में ब्याज जुड़ा होगा, तो हमको प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए ब्याज घटाते चलना है, ठीक बात है। चलो दूसरा, जब टोटल पेमेंट कैश प्राइस के बराबर होगा तो हमको इंटरेस्ट को अलग से जोड़ना पड़ेगा, उसमें इंस्टॉलमेंट में ब्याज नहीं जुड़ा हुआ। यही दोनों शॉर्टकट अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको हायर परचेस एकदम नहीं समझ में आने वाला, कहानी खत्म, पहला बात। दूसरा बात, हम चैप्टर को आगे कैसे सीखेंगे, जब क्वेश्चन ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा तो ये इसमें फिर सबसे एग्जाम में जो आने वाला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो रिपोजिशन है। ये क्या होता है, सपोज कर लो आपने कार ले लिया, ठीक बात है, कुछ समय तो आपने इंस्टॉलमेंट बढ़िया से दिया, बट आपने कुछ इंस्टॉलमेंट 3-4 इंस्टॉलमेंट आप नहीं दे रहे हो, तो कार कंपनी क्या करता है, तुम्हारा कार छीन के घर ले जाएगा बेटा, तुम्हारा कार छीन के अपने शोरूम में ले जाएगा। तो कार जब छीन लेता है, जब आप इंस्टॉलमेंट को चुका नहीं रहे हो, उसको बोलते हैं रिपोजिशन। वो छीन लेगा कार, ठीक है, ट्रैक्टर खरीदे हो ट्रैक्टर छीन लेगा, स्कूटी खरीदे हो स्कूटी छीन लेगा, बुलेट खरीदे हो बुलेट छीन लेगा। मतलब जब आप कोई इंस्टॉलमेंट पे कोई सामान खरीदे हो और 2-3 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट बेसिकली जब जंप करता है ना तो उसको एनपीए बोलता है बैंक वाला लोग, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उसके बाद आपको नोटिस देता है और आपको कार और छीन के ले जाएगा। तो वो भी मैं आगे बताऊंगा धीरे धीरे, है ना, अभी तो धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। और वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जैसे क्लास 12 में शेयर कैसे पढ़ा था कि कोई जो शेयर होल्डर है जो बकाया राशि अपना नहीं देता था तो कंपनी उसका शेयर छीन लेता था ना, वहां पे फॉरफीचर बोलते थे। बट यहां पे उसी चीज को, कार खरीदे हो उसका पेमेंट नहीं करो, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर रहे हो कंपनी को, शोरूम को या बैंक को, तो आपका कार छीन के ले जाएगा भैया, अपना दुकान ले जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिपोजिशन। यही एग्जाम में आएगा, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए 3-4 लेक्चर आपको देना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल मैं इस लेक्चर का समअप करता हूं। इसमें ये सारांश निकल करके आता है कि ये तो वर्किंग आपको करना ही करना है। तो इस यही वर्किंग ये 100% क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, यही वर्किंग आपको बचाएगा, क्वेश्चन को बचाएगा, और हर क्वेश्चन में ये वर्किंग करना ही करना है।
तो इस वर्किंग को समझने के लिए ये दो शॉर्टकट है, दो ही शॉर्टकट है। टोटल पेमेंट कैश प्राइस से ज्यादा होगा तो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होगा, तो हम इंटरेस्ट को घटाते घटाते प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे। लेकिन दूसरा शॉर्टकट है कि जब टोटल पेमेंट कैश प्राइस के बराबर आ जाएगा। अब टोटल पेमेंट में क्या क्या चीज आता है वो भी मैंने लिख दिया। टोटल पेमेंट में एक तो आता है डाउन पेमेंट और एक आता है टोटल इंस्टॉलमेंट, दोनों को ऐड कर देंगे। अगर वो कैश प्राइस के बराबर है तो इंटरेस्ट को अलग से जोड़ना पड़ेगा। पहली बात। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इस चैप्टर को समझने के लिए बस आपको उस चीज का आत्मा रखना है, आपको अपने अंदर में ये फील करना पड़ेगा कि आप कार, बाइक, लूना, स्कूटी या कुछ भी आप ऐसे समझ लो, कार आप इंस्टॉलमेंट में लेकर के आ रहे हो, आप लोन पे आप गाड़ी खरीद के ला रहे हो, बस ये इतना ही थॉट प्रोसेस आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर करा देगा। ठीक है, तो ये चूंकि पहला एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, इसमें मैंने दो शॉर्टकट भी रिवील कर दिया। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम यहीं तक सीमित रखते हैं, बाकी का जो डिटेल है हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे बने रहें, चैनल को आप अपना सपोर्ट दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ढेर सारा प्यार दें इसको, जगह जगह इसको फैलाएं, जहां जहां आप इसको फैला सकते हैं वहां वहां फैलाएं। बाकी ग्रेजुएशन के छात्र हम बता दे रहे, ग्रेजुएशन के छात्र भी भारी मात्रा में सब्सक्राइब करके रखें, उनका भी हम निवारण कर देंगे। ग्रेजुएशन के सारे सब्जेक्ट का शॉर्टकट हम रखे हैं, आप कमेंट में बताइएगा, हम तक पहुंचिए। ठीक है, हमारा YouTube चैनल का जितना भी लिंक आपको मिल रहा है आप उसको सब्सक्राइब करिए, दूसरे से भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि हम आपके लिए काम कर सकें, आपके लिए दिन रात मेहनत कर सकें। तो आपको भी तो हम लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो फिलहाल ये पहला लेक्चर में इतना ही है ना। आप अपना अच्छे से ख्याल रखना, बड़ों को आदर करना, माँ बाप का टेक केयर अच्छे से करना। ठीक है, बाकी आपसे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।